स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। तो अभी है ना शाम का टाइम है और शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल है ना दिशानी और मैं, हाँ, और दिशानी के पापा और 2 लड़की और है तो साथ में। तो हम लोग सब जा रहे हैं पुष्कर मेले में। क्यों डायपर क्यों खोल रहे हो? अभी तो पहनाया। खोलना इसको और वो भी है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। तो दिशानी को मैंने तैयार कर दिया है, ये देखिए, ये देखो। हाय हाय करो, हाय करो, हाय बोल दो, हाय बोल दो। तो फ्रेंड्स हम लोग ना घर वर लॉक करके हम लोग निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है मोनिका और दीप। पहले भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस में मोनिका को देखा होगा पर दीप को नहीं देखा होगा। तो ये दोनों हमारे घर के पास में ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिशानी पीछे दीप के साथ बैठी हुई है और मैं आगे बैठी हुई हूँ। तो आज है ना हम लोगों का जाने का प्लान एकदम अचानक ही बना था। दिशानी के पापा का छुट्टी था तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं। तो बस वही है। तो हम लोग है ना पुष्कर मेला लग रहा था तो वहाँ पर हम लोग घूमने चले गए थे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल है ना हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में है। तो रास्ते में गाना सुनते सुनते एंजॉय करते करते जा रहे थे। और मेरी ना मोनिका और दीप के साथ अच्छी बॉन्डिंग है और इन लोगों के साथ मुझे अच्छा भी लगता है। तो चलिए अभी है ना चलती हूँ। और दिशानी पीछे बैठी हुई है ना दीप के पास और मोनिका के पास दिशानी चली जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा आराम मिल जाता है। इन दोनों के पास वो चली जाती है। तो दिशानी देखिए एकदम अच्छी बच्ची बन के दीप के पास बैठी है। तो हम सब लोग ताज्जुब थे कि एकदम चुपचाप कैसे बैठी हुई है, बल्कि वो नहीं बैठती है ऐसे। तो अब दीप और मोनिका को तो दिशानी पहले से ही जानती थी पर दीप को अभी अभी जानने लगी है। फिर भी उसके पास बहुत देर तक रुकी थी वो। और चलिए अभी है ना शाम हो गया था तो अभी देखिए धीरे धीरे ना अंधेरा अंधेरा होने को है। तो हम लोग यहाँ पर पंप में थोड़ी देर रुक गए थे। फिर यहाँ से ना हम लोगों का काम होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। और आज है ना मतलब पुष्कर का मेला जो है ना वो अभी भी सही ढंग से नहीं लगा है। फिर भी हम लोग सोचे कि चलो पुष्कर ही घूम के आते हैं और पास में ही है तो आना जाना एकदम इजी हो जाता है इसी वजह से। तो बस यहाँ पर देखिए पुष्कर तो अभी तक पहुँचे नहीं है, अजमेर पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर अजमेर पहुँचते पहुँचते ना अंधेरा सा हो गया था और ये देखिए पूरा अजमेर सिटी हम लोग क्रॉस कर गए हैं और अभी पुष्कर की तरफ जा रहे हैं। तो रात तो हो गई है और हम लोग मेला देखने का मज़ा ना रात को ही आता है। तो बस अभी रात को ही जा रहे हैं तो देखेंगे कि कैसा क्या मेला लगा है। आज मेले का फर्स्ट डे है और हम लोग आज ही जा रहे हैं तो अभी तक अच्छे से मेला लगा नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो हम लोग मेले में पहुँच गए हैं। तो पशुपालन विभाग श्री पशुपालन लिखा हुआ है। ये है ना एक्चुअली में पशुओं का मेला है। पुष्कर का मेला जो है यहाँ पर है ना घोड़ा हाथी ये सब कुछ पहले बेचते थे और अभी भी बेचते हैं। तो हम लोग उस तरफ नहीं गए थे, बस मेले के अंदर गए थे। और यहाँ पर झूला झूलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी मोनिका और दिशानी के पापा, पर मैं बिल्कुल भी नहीं झूलूंगी क्योंकि मुझे झूले से बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। तो इस वजह से मैं तो एकदम दूर दूर ही थी। तो थोड़ी बहुत घूम लिया यहाँ पर मेले में। और मेला अभी अच्छे से लगा नहीं था, फर्स्ट डे था, फिर भी बहुत अच्छे से जम गया था। अभी ये मेला बहुत बड़ा लगता है तो मैंने सोचा मौका मिला है तो चली जाती हूँ। फिर अगर दिशानी के पापा का छुट्टी नहीं रहेगा ना तो फिर हम लोग नहीं आ पाएंगे इसी वजह से। तो इसी वजह से ना मैं आज ही आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा मुझे बार बार बोल रहे थे कि झूले में चढ़ो। उनको बड़ा शौक था मुझे झूला झुलाने का पर मैं नहीं चढ़ी थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछली बार मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल। तो बस इसी वजह से नहीं आई थी। और अभी है ना हम लोग आज आए हैं, अब अगर मौका मिले ना तो दोबारा आऊँगी जब मेला अच्छे से भरेगा तब। तो यहाँ पर देखिए झूला तो बहुत बड़ा बड़ा लगा था और ये देखिए राउंड में पूरा घूम रहा है ये 90 डिग्री। तो इसको देख के तो मुझे डर लग रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए मेले में बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी पर मैंने कुछ भी नहीं लिया था इस मेले से, एकदम एक चीज़ भी नहीं लिया था। बस घूम के हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो अभी है ना थोड़ी देर दिशानी को बस एक गुब्बारा दिलाया था और
हम लोगों ने कुछ नहीं लिया था, मोनिका ने, दीप ने, मैंने, हम लोगों ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था, कुछ पसंद आ भी नहीं रहा था। तो इसी वजह से, क्योंकि मेला अभी अच्छे से जमा भी नहीं था, इसीलिए शायद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पर मेले में आने के बाद ना बहुत अच्छा ऐसा फील होता है, थोड़ा सा मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। घर पे रह रह के ना बोर हो जाते हैं ना, तो कहीं घूमने जाओ ना तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर मोनिका और दीप दोनों दिशानी के साथ खेल रहे थे और मैं बस देख रही थी चारों तरफ मेले में। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो मैं दिशानी के पापा को बोल रही थी चलो हम लोग ना मेले से अब निकल के जाते हैं। तो यहाँ पर एक टोटो कर लिए थे हम लोगों ने, इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि ना कार पार्किंग जो है ना वो दूर में था, इसी वजह से तो हम लोग इसमें जा रहे हैं अब सीधे पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के गली में। तो वहाँ पे पूरा एक गली है ना, वो हमेशा मेले की तरह ही है, डेली मेला लगता है वहाँ पे। यहाँ पे तो साल में एक बार लगता है, पर उधर डेली मेला लगता है। तो हम लोग उसी में जा रहे थे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छा मिल जाए तो वहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और ये गली है ना बहुत चमक धमक, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग यहीं पे घूम रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी दुकानें थी और यहाँ पर ना अभी है ना विंटर कलेक्शन आ चुका था, तो हर जगह पे शॉल सा लटक रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर गन्ने का रस पी लिया था चारों ने, मतलब दिशानी ने थोड़ा सा पिया था बस मेरे में से, और हम तीनों ने पी लिया था। तो यहाँ पर है ना थोड़ी देर हम लोगों ने गन्ने का रस बस पिया और दिशानी के लिए बहुत ही क्यूट सा छोटा सा एक जूती पसंद आया था, तो वो हम लोगों ने ले लिया था और वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी दिशानी अगर पहनेगी तो। और मुझे ना छोटे छोटे जूती चप्पल ये सब है ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दिशानी के लिए बहुत खरीदती हूँ और क्यूट सा अगर कहीं दिख जाए ना तो मैं ले ही लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ पर है ना, हम लोगों को लग गई थी भूख, तो यहाँ का जो पिज़्ज़ा है ना वो फेमस है पुष्कर में, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर तो यहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। यहाँ पर देखिए लड़के जो है ना वो पुल खेल रहे थे और यहाँ पर सब कुछ चल रहा था, सब कुछ से मतलब समझ जाओ पीना खाना सब चल रहा था। तो हम लोग तो यहाँ से बस पिज़्ज़ा फेमस था यहाँ का, तो वही टेस्ट करने आए थे। दिशानी के पापा मुझे पिछले बार भी बोले थे कि यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, तो पिछली बार हम लोग आए थे पर यहाँ पे कुछ मिला नहीं था, क्योंकि पिज़्ज़ा जो था ना मेन कोर्स चल रहा था उस टाइम और ये सब फास्ट फूड बंद हो चुका था उस टाइम, तो इस वजह से लेट हो गए थे हम लोग। तो आज मौका मिला है, तो आज है ना यहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा खा के ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए दिशानी से है ना, यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत थे, तो दिशानी से बात कर रहे थे सब लोग, पर वीडियो करना मना था, तो मैंने बस अपना अपना थोड़ा बहुत हम लोगों का ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे वीडियो करना मना था इसीलिए। फिर यहाँ पर हम लोग अभी फ़िलहाल पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो दिशानी भी पी रही है और गर्मी नहीं थी, ठंड हल्की हल्की लग रही थी, पर माहौल यहाँ का बहुत अच्छा था। तो बस वही है, यहाँ पर बैठो लेटो और आराम से खा पी के फिर जाओ। तो यहाँ पर दिशानी के पापा ने कुछ ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा के अलावा भी, तो इसका नाम है जीवा। तो ये देखिए जेड के आकार में जीवा है इसका नाम। तो ये है ना चीज़ ब्रेड था और इसका टेस्ट है ना बहुत ही अलग था, पर बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया इसका टेस्ट, सच में बहुत पसंद आया था। ये देखकर मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर जब मैं खाने लगी ना तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, पिज़्ज़ा से भी अच्छा इसका टेस्ट मुझे लगा था। तो चलिए एक ही मंगवाया था दिशानी के पापा ने कि पसंद आए या नहीं आए, इसीलिए, पर पसंद आया था बहुत, पर पिज़्ज़ा भी खाना था, पेट में जगह भी होना चाहिए, तो हम लोगों ने ना एक ही शेयर कर लिया था। और ये देखिए पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था, पिज़्ज़ा भी, इसका जो नीचे का बेस है ना वो हाथ से बनाया था, इसका यही स्पेशल है कि नीचे का जो बेस था ना वो मतलब दूसरे तरीके से, इसका ब्रेड जो था ना वो पराठे की तरह कुछ क्रिस्पी था और अलग ही टेस्ट था इस पिज़्ज़ा का, यही है। तो बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था और इसके साथ है ना टमाटर की चटनी था और साथ में एक हरी चटनी थी, तो दोनों ही सेम चटनी, दो जीवा और पिज़्ज़ा दोनों के साथ सेम चटनी ही था। तो दोनों डिश जो था ना वो बहुत ही टेस्टी था और हम लोगों का तो पेट भर चुका था कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा और जीवा खा के। तो बस यही है। और दिशानी बिल्कुल भी नहीं खाई थी, थोड़ा सा चीज़ उठा के खाई थी, और मोनिका और दीप है ना वो दोनों भी खाने के मामले में बहुत पीछे है, वो लोग बहुत कम खाते हैं। तो फिर हम लोग खा पी के वहाँ से फिर हम लोग निकल पड़े थे। तो देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग हैं कार में और हम लोगों को ना घर आते आते ना कम से कम 10:30 तो बज गए थे, तो टाइम 10:30 हो गया था।
और दोनों को लेके गए थे ना, इसलिए हम लोग और जल्दी जल्दी घर आ गए। तो चलिए घर चलते हैं और दिशानी को भी दूध वूध पिलाऊंगी घर जाके। तो अभी रास्ता देखिए बहुत ही चमक रहा था, दिवाली का टाइम है तो रास्ता भी पूरा चमक रहा था और दिवाली दिवाली ही फील हो रही थी। तो चलिए घर चलती हूँ और घर पे जाके भी बहुत सारे काम है। अभी दिशानी को दूध पिलाना है, उसको सुलाना है क्योंकि वो कुछ खाई नहीं है इसी वजह से। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।